हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बर्फ से ढका हुआ पवित्र स्थान था, कैलाश पर्वत। वहीं विराजमान थे देवों के देव महादेव शिव, जिन्हें सब प्रेम से भोलेनाथ कहते हैं। उनके साथ थी माता पार्वती। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, धरती पर लोग आपकी पूजा तो बहुत करते हैं, पर क्या सभी की भक्ति सच्ची होती है? भोलेनाथ मुस्कुराए, देवी, भक्ति का असली रूप तब दिखता है जब मन में स्वार्थ न हो। चलिए आज किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं। दोनों साधारण वृद्ध दंपति का रूप धारण कर पृथ्वी पर आ गए। एक सच्चा भक्त एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ी लाता, बेचकर जो मिलता उसी से अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता। गोपाल के घर में धन नहीं था, लेकिन हर सुबह वह शिवलिंग के सामने दीप जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसके मन में एक ही इच्छा थी, हे भोलेनाथ, बस इतना देना कि मां भूखी न सोए। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। गोपाल जंगल से लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक वृद्ध दंपति ठंड से कांपते दिखे। वह तुरंत उनके पास गया। बाबा, अम्मा, आप इस बारिश में यहां क्यों खड़े हैं? वृद्ध बोले, बेटा, हमारा कोई नहीं है, भूखे हैं, कहीं आसरा नहीं मिल रहा। गोपाल उन्हें अपने छोटे से कच्चे घर में ले आया। घर में बस थोड़ी सी रोटी और दाल थी, जो उसने अपनी मां के लिए बचा रखी थी। एक पल के लिए वह रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, पहले आप लोग खा लीजिए। उसकी मां ने भी कहा, बेटा, भूखे को खिलाना ही सबसे बड़ी पूजा है। गोपाल ने सारा खाना उन दोनों को दे दिया और खुद भूखा ही सो गया। असली रूप का दर्शन रात के मध्य अचानक घर में तेज प्रकाश फैल गया। गोपाल की आंख खुली तो उसने देखा, वही वृद्ध दंपति अपने दिव्य रूप में खड़े हैं। सामने स्वयं महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। भोलेनाथ बोले, गोपाल, तुमने हमें नहीं, मानवता को पहचाना। तुमने बिना किसी लालच के अपना सब कुछ दे दिया। यही सच्ची भक्ति है। माता पार्वती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले ही दिन से गोपाल के जीवन में चमत्कार होने लगा। उसकी लकड़ियां अच्छे दामों में बिकने लगी, मां स्वस्थ रहने लगी और घर में सुख शांति आ गई। लेकिन गोपाल का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह विनम्र और दयालु रहा। सीख भोलेनाथ को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन और दया। जिसके हृदय में करुणा है, वही असली भक्त है।